से। तो अपन सुनो। सभी किसान भैया राम राम। जैसा कि आप सभी के ज्ञान वर्धन के लाने हम आमंत्रित करत हैं विषय विशेषज्ञों के लाने, तो वैसे ही हमने आज आमंत्रित करो है अपने स्टूडियो में डॉक्टर अंकित भारती जी को। नमस्कार भारती जी, आज अपने बीच में बैठे हैं और ये जानकारी देंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान योजना होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप किसानों का ज्ञान वर्धन करें। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की जो केंद्र सरकार है उनका एक विजन रहा है कि भारत जो है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़े। इसी विजन को ध्यान में रख करके 2020 में एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को चालू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण स्तर पे किसान बंधु होते हैं या स्व सहायता समूह होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनको यदि किसी भी कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण को करने के लिए कोई इकाइयां स्थापित करनी होती हैं, तो उसके लिए लोन प्रोवाइडिंग स्कीम चालू की गई है। साथ में ऋण सहायता या लोन प्रोवाइडिंग स्कीम के साथ साथ इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, तो जो कि ग्रामीण स्तर पे युवाओं को और किसानों को एक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास है। तो सभी किसान भैया जैसे जान रहे हैं कि अपन प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान योजना पे बात कर रहे हैं, तो कोनो भी जब योजना सरकार बनाउत है तो कछु उके बिंदु होते हैं, कोनो उके उद्देश्य होते हैं कि कौन सी उद्देश्यों को ध्यान में रख के जो योजना बनाई गई है, उके बारे में थोड़ा सा आप परिचय देवें। तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी उत्पाद हमारे यहाँ पर कृषि के माध्यम से हमको मिलते हैं, उनको एक तो लोकल से उठा करके राष्ट्रीय स्तर पे उनको पहचान मिले, साथ में वही उत्पाद जो है हम और आगे बढ़ करके अन्य देशों में उसका एक्सपोर्ट कर सकें। तो वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इस योजना को कंटिन्यू किया गया है। शुरुआत में ये योजना जो है 5 वर्षों के लिए 2020 से 2025 तक के लिए लागू की गई थी, लेकिन जिस तरह से 5 सालों में ये सफलतापूर्वक चल रही है, उसको ध्यान में रख करके अभी 2 महीने पहले ही इस योजना को पुनः कंटिन्यू किया गया है। तो देखा जाए तो जो लोकल प्रोडक्ट हमारे होते हैं किसान भाइयों के द्वारा जो कृषि के माध्यम से उनको मिलते हैं, तो उन प्रोडक्ट में किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या किस तरह से उनमें उनको प्रसंस्कृत करने के लिए किस तरह से छोटी इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य जो है छोटी इकाइयों को ऋण के माध्यम से और ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से स्थापित करना और उनको आगे बढ़ाने का ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कछु ग्रामीण युवा होते हैं, मतलब कि हम बात करें बेरोजगारी की, तो गाँव में जो होते हैं रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं, तो ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं या कोनो किसान युवा भी हैं, वे भी बेरोजगार हैं, किसानी के अलावा उनके पास दूसरे कोनो काम धंधे नहीं होते हैं, तो वे ई योजना से का लाभ ले सकते हैं, ई के बारे में थोड़ा सा आप परिचय देवें। जो ग्रामीण युवा होते हैं, यदि वो अपने क्षेत्र के किसी ऐसे प्रोडक्ट को जो कि उस क्षेत्र विशेष में काफी ज्यादा जिस प्रोडक्ट को जाना जाता है या उस क्षेत्र की एक विशेषता है, जैसे हर क्षेत्र की एक स्पेशल एक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम पन्ना जिले की बात करें तो पन्ना जिले का आंवला एक जो है विशेष प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है कि वहाँ का आंवला जो है वो अच्छा होता है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो जो ग्रामीण युवा होते हैं जो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं या बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे युवा जो हैं अपने समान युवाओं का एक छोटा ग्रुप बना सकते हैं, किसानों के साथ मिलकर के ग्रुप बना सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने यहाँ विशेष प्रोडक्ट के प्रसंस्करण की इकाइयों को स्थापित करने के लिए अपने जिला जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एक नोडल एजेंसी भी हर राज्य में बना रखी है। इस नोडल एजेंसी के तहत जो है हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि किसान भाइयों या जो ग्रामीण युवा हैं उनको समय समय पर जो भी तकनीकी सलाह की जरूरत पड़ती है या जो भी बैंक से संबंधित या मशीनरी से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित जो भी उनको सहायता की आवश्यकता होती है उसमें उनको सलाह देते हैं। का कोनो ऐसे सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इनमें कछु ऐसे ढांचागत स्तर पर कोनो सुधार करे गए हैं या